क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया में कहीं ऐसा रहस्यमय स्थान हो जहां समय ठहर जाता हो, जहां के निवासी कभी बूढ़े नहीं होते, जहां मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहा जाता है कि इस धरती पर एक ऐसा नगर मौजूद है, संभाला, जिसे कुछ लोग ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम के नाम से भी जानते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर लगभग 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये अदृश्य लोक न केवल हिंदू धर्म बल्कि तिब्बती बौद्ध ग्रंथों, वेदों, पुराणों और यहाँ तक कि पश्चिमी रहस्यवादी साहित्य में भी वर्णित है। ये वो स्थान है जहाँ रहने वाले अमर माने जाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व जो यहाँ साधना में लीन थे, कहा जाता है वे आज भी जीवित हैं। संभाला को हिडन किंगडम कहा जाता है, ऐसा लोक जो केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो आत्मिक रूप से शुद्ध हैं। योगियों और साधकों का विश्वास है कि इस लोक तक वही पहुंच सकता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया हो। वहां ना तो समय का बंधन है, न उम्र का असर। वहां के निवासी न मरते हैं न बूढ़े होते। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट मैपिंग और तकनीक भी इस जगह को खोज नहीं पाई। कई खोजकर्ता इसे हिमालय और तिब्बत के बीच स्थित मानते हैं, तो कुछ इसे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट कुन लुन श्रृंखला की गहराइयों में बताते हैं। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में यह स्थान ज्ञान, योग और आध्यात्म का सर्वोच्च केंद्र कहा गया है। यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि योग विद्या में पारंगत हैं और कहा जाता है कि वे अपनी चेतना पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार कर चुके हैं। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि यदि शरीर में कोशिकाओं का पुनर्जनन सतत चलता रहे तो जीवन अनंत काल तक संभव हो सकता है। शायद यही रहस्य संभाला के योगियों ने समझ लिया था। संभाला का उल्लेख विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण और कल्की पुराण तक में मिलता है। कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु स्वयं कल्की अवतार के रूप में संभाला ग्राम में प्रकट होंगे। उनके पिता विष्णु यश होंगे, जो पूर्व जन्मों में दशरथ और वासुदेव के रूप में जन्म ले चुके हैं। कल्की पुराण में उस समय के खगोलीय संकेतों का भी वर्णन है। चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, सूर्य स्वाति में और गुरु पूर्वाषाढ़ा में होगा। कल्की एक श्वेत अश्व पर सवार होकर अधर्म का अंत करेंगे और सतयुग के पुनर्स्थापना करेंगे। इसी तरह बौद्ध ग्रंथ कालचक्र तंत्र में कहा गया है कि जब अंधकार और अराजकता चरम पर होगी, तब संभाला का अंतिम राजा ऋगदेन रौद्र प्रकट होगा और संसार को धर्म और शांति के मार्ग पर ले जाएगा। दोनों परंपराएं, हिंदू और बौद्ध, एक ही सत्य की ओर संकेत करती हैं। रामायण में इस रहस्यमय स्थान को सिद्धाश्रम कहा गया है, वही स्थान जहां ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को वेदों, शास्त्रों और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देने ले गए थे। यही वो भूमि थी जहां हजारों ऋषि वर्षों से ध्यानस्थ थे। एक अन्य प्रसंग में जब लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए, तब वेदाचार्य सुषेण में हनुमान जी को बताया कि कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच एक ऐसा पर्वत है जो दिव्य प्रकाश से दमकता है। वहीं से वो संजीवनी बूटी लाने को कहते हैं। वही स्थान आगे चलकर ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम कहलाया। तिब्बती मान्यताओं में संभाला को चिंतामणि रत्न का संरक्षक माना जाता है। यह ऐसा क्रिस्टल बताया गया है जो देवताओं द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ा गया था। कहा जाता है कि यह रत्न अपनी शक्ति से सभ्यता को नष्ट भी कर सकता है और पुनः निर्मित भी। संभाला के ऋषि इसी पत्थर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यही उनकी दिव्यता का रहस्य है। कई आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत अब उन्हीं बातों की पुष्टि करने लगे हैं जिन्हें प्राचीन ऋषि जानते थे। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हमारा ब्रह्मांड अनेक मल्टीवर्स का हिस्सा है। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपनी चेतना और अपनी ऊर्जा है। संभव है कि संभाला किसी ऐसे ही समानांतर आयाम में स्थित हो जो केवल शुद्ध चेतना वालों को दिखाई देता हो। क्वांटम एंटेंगलमेंट और ब्रेन वेव्स के अध्ययन ये बताते हैं कि मन और चेतना के बीच गहरा रिश्ता है। क्या संभाला के लोग इसी रहस्य को समझ चुके थे, इसलिए वो टेलीपैथी से संवाद कर सकते थे और भविष्य तक देख सकते थे? संभाला की खोज सिर्फ हिंदू ऋषियों तक सीमित नहीं रही। 20वीं सदी में जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने इसे पाने के लिए हिमालय में अपनी टीम भेजी। उसका विश्वास था कि वह ऐसी शक्ति छिपी है जो उसे सुपर ह्यूमन सेना बनाने में मदद करेगी, परंतु वो असफल रहा। रूसी खोजकर्ता निकोलस रोरिक ने 1920 के दशक में हिमालय की यात्राओं में संभाला के रहस्यों का उल्लेख किया। उनकी डायरी और पेंटिंग्स में इस नगर के दृश्य आज भी मौजूद हैं। उन्होंने लिखा कि संभाला कोई मिथक नहीं, बल्कि मानवता के भविष्य का दिव्य केंद्र है। ये विचार पश्चिम तक पहुंचा और अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लॉस्ट होराइजन में इसी विचार पर आधारित सांग्री ला की रचना की।
उसी से प्रेरित होकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने विश्राम स्थल का नाम शांग्री-ला रखा। कहा जाता है कि इस आश्रम में आज भी ऐसे ऋषि ध्यानस्थ हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। ये स्थान धर्म से परे है। यहाँ वही पहुँचता है जो स्वयं को इस ऊर्जा के अनुरूप बना ले। यहाँ के निवासी टेलीपैथी से संवाद कर सकते हैं, कहीं भी घटने वाली घटना को तुरंत जान सकते हैं और उनकी ऊंचाई 20 से 25 फीट तक बताई जाती है। कई लोग कहते हैं कि ये घाटी दूसरे लोक से सीधे जुड़ी है और ये पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। डॉक्टर लुइसन और कई आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना कि इस क्षेत्र में अजीब प्रकार की रेडिएशन एनर्जी पाई जाती है जो हमारी ज्ञात सीमा से परे है। महाभारत और वाल्मीकि रामायण दोनों में इस रहस्यमय स्थान का उल्लेख है। ये कहा गया है कि जब भी पृथ्वी पर धर्म कमजोर पड़ता है, संभाला या सिद्धाश्रम के ऋषि प्रकट होकर मार्गदर्शन देते हैं। कलयुग के अंत में भी जब कल्कि अवतार का समय आएगा तो उनके गुरु इसी स्थान से प्रकट होंगे और उन्हें दिव्य शिक्षा देंगे। आज हॉलीवुड की फिल्में भी इस रहस्य से प्रेरित हैं। मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाया गया रहस्यमय हिमालयी लोक, जहां समय मुड़ता है और चेतना शक्तिशाली बनती है, सीधे संभाला की अवधारणा से प्रभावित है। पश्चिम में इसे शांग्री-ला और भारत में ज्ञानगंज या संभाला कहा गया है। संभाला को केवल किसी भौगोलिक स्थान के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये एक चेतन अवस्था है, एक आध्यात्मिक लोक जहां प्रवेश तभी संभव है जब आत्मा की आवृत्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाए। हर साधक के लिए इसका अनुभव अलग होता है। कभी ये दिव्य प्रकाश का नगर बनकर प्रकट होता है, कभी ध्यान में एक उज्ज्वल लोक के रूप में और कभी केवल हृदय की गहराइयों में। संभाला हमें याद दिलाता है कि असली सतयुग तभी आएगा जब मनुष्य अपने भीतर के कल्कि, अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करेगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टों, मैं ही हर हृदय में स्थित हूं। तो प्रश्न यही है, क्या संभाला वास्तव में हिमालय की बर्फीली चोटियों के पार छिपा है या ये हमारे ही मन, हमारी चेतना का एक गुप्त आयाम है? उत्तर आज भी एक रहस्य है और शायद यही रहस्य संभाला को अमर बनाए हुए है। तो अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।